अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर शफीक जोया। अच्छा बेटा, इससे पिछली वीडियो में हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर को देखा था और आखिर में हमने एक्स कंपोनेंट का भी मैग्नीट्यूड फाइंड किया था और वाई कंपोनेंट का भी मैग्नीट्यूड फाइंड किया था। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। है उसी लेक्चर की अगली कड़ी, लेकिन इसमें हमने क्या देखना है, वेक्टर को अखज़ करना है, डिटरमाइन करना है, निकालना है किस चीज से, फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। वेक्टर को अखज़ करना है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। वेक्टर को अखज़ करने का क्या मतलब है बेटा? वेक्टर को अखज़ करना है, इस चीज का मतलब है कि हमने दो चीजें निकालनी हैं। वेक्टर में दो चीजें आती हैं, एक आता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी आती है उसकी डायरेक्शन। तो वेक्टर को अखज़ करने का मतलब ये हो गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से कि हमने वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। ये दो चीजें निकालनी है। जरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाले कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं। बेटा, हमने क्या देखा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में? ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस कोई वेक्टर है जिसको हमने जाहिर किया है लाइन OP से, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा था थीटा। अब अगर इस वेक्टर के हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं तो इस वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर नहीं ड्रा हो रहा, हम दूसरे मार्कर की हेल्प लेते हैं। वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें एक्स एक्सिस पर भी और एक परपेंडिकुलर ड्रा करें वाई एक्सिस पर भी, तो ये हमारे पास बन जाते हैं वेक्टर के, यहां से ये जो इसका प्रोजेक्शन बना था पॉइंट M तक, ये कहलाएगा इस वेक्टर A का x कंपोनेंट जिसको हमने जाहिर किया था AX से, और यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया था पॉइंट N तक, ये कहलाएगा इसका y कंपोनेंट जिसको हमने जाहिर किया था AY से। और अगर ये AY तो ये भी कितना हो गया था AY, और डायरेक्शन के लिए इसके साथ I कैप और हमने इसके साथ लगाया था J कैप। अब हमने निकालना है वेक्टर को अखज़ करना है किस चीज की मदद से? उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से। ये हमारे पास उस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, एट राइट एंगल हैं, तो हमने इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा था। अब देखें बेटा, अगर वेक्टर को निकालना है तो हमने दो चीजें निकालनी हैं। एक हमने निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और दूसरी हमने निकालनी है उसकी डायरेक्शन। तो पहले हम फाइंड करते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब बेटा, आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास कौन सी ट्राइंगल बन रही है? एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है इसके कंपोनेंट से, तो आप इस राइट एंगल ट्राइंगल पर लगा दें पाइथागोरियन थ्योरम। क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर MP का स्क्वायर। तो क्या हो गया? OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस OM का बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो क्या हो गया? OP इक्वल है, OP लाइन की लेंथ इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ A के, तो ये हो गया A का स्क्वायर। OM इक्वल है AX के, तो ये हो गया हमारे पास AX का स्क्वायर प्लस MP इक्वल है AY के, तो ये हमारे पास हो गया AY का स्क्वायर। अब क्योंकि हमने A का मैग्नीट्यूड निकालना था तो ये इसका स्क्वायर आ रहा है, तो दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लें, तो A इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर। ये हमने निकाल लिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब दूसरी चीज निकालनी है उसकी डायरेक्शन। तो वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर की अगर हमने डायरेक्शन बतानी हो तो हम उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा होता है
वो निकालते हैं तो हमें वेक्टर की क्या मिल जाती है, डायरेक्शन। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं याद आ रहा तो प्रीवियस वीडियो में जाके इस कंसेप्ट को एक दफा रिवाइज कर लें। तो अब बेटा अगर हमने वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, और डायरेक्शन किस से निकालनी है, फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से। तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे बेटा हम डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, जिसमें दोनों हमारे पास क्या आ रहे हो, इस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ रहे हों। तो हम tan थीटा लगाते हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हमने डायरेक्शन निकालनी है। तो tan थीटा इक्वल आ जाएगा परपेंडिकुलर MP डिवाइडेड बाय बेस OM। तो ये क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, AY, MP इक्वल है AY के, ये आ गया A बाय ओवर OM, ये क्या आ गया AX। तो थीटा डायरेक्शन निकालनी है तो ये इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ AY ओवर AX। ये बेटा हमने इस वेक्टर की डायरेक्शन निकाल ली। तो दोनों चीजें निकाल ली हमने वेक्टर की, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, डायरेक्शन भी निकाल ली। आई होप सो बेटा आपने इस लेक्चर को अच्छे से लर्न कर लिया होगा और हमारे साथ चलते रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगली आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चे।